खान सर्कस पढ़ने जा रहे हैं 1 घंटा में ना, तो 15 मिनट ही आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा। कौन कितने में पढ़ाता है, कौन कितने में पढ़ाता है, कह देने से थोड़ी हो जाता है। हवाई फायरिंग करने से थोड़ी होता है कि हम सस्ता पढ़ाते हैं सस्ता। गलती कोई और करे और उसका सजा किसी और को मिले। 10,000 रुपया लेते हैं, जबकि रोशन आनंद सर 10,000 रुपया लेते हैं। इसकी सजा मिलनी चाहिए। और अब मुझे खान सर से बहुत बेटर लगते हैं रोशन नंदन सर। दोस्त है आपके सर, फंसाया जा रहा है। आत्मरक्षा के वहाँ पे बम चल रहा था कि आत्मरक्षा के लिए करवाए फायरिंग। पैसा नहीं रहेगा, रुपया आपके पास नहीं रहेगा तो भी पढ़ाएंगे। हाँ पढ़ाएंगे, वो पढ़ाते भी हैं बहुत बच्चों को। जी कौन कर रहा था? खान सर कर रहे हैं। रोशन सर खुद रात भर क्लास लेते हैं। रात भर क्लास। रात भर क्लास। फायरिंग तो हुआ नहीं, और फायरिंग आपकी तरफ से हुई, तो किस बात? ज्ञान बिंदु का कंटेंट में बहुत दम है। क्या माफी मांगनी चाहिए? कहा जाता है कि निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये हमारा कानून है, चाहे लाख दोषी छूट क्यों ना जाए। रोशन आनंद, आपने सुना होगा, बिहार सहरसा का रहने वाला एक लड़का जो क्रांति लाता है शिक्षा के क्षेत्र में, और कितने बच्चों को वो कम पैसे में पढ़ाता है। नाम है रोशन आनंद, फिलहाल अभी जेल में है। वजह क्या है ये सभी जानते हैं। खान सर के एक आरोप ने एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में पहुंचा दिया। कैरियर खत्म करने के इरादे से, कहा जाता, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक किडनी पेशेंट है, तबीयत खराब है और वो जेल में है। और बच्चे प्रोटेस्ट करते हुए, कल आपने देखा कि 10,000 की संख्या में जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी हम क्लास आए हुए हैं और हम जानना चाहेंगे कि अभी भी रोशन सर का क्लास चल रहा है और वो बच्चे जो हैं जो रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, क्या वो बच्चे आज कितने मायूस हैं। अपने खान सर, आपने देखा होगा जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे, अब तो खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत FIR पुलिस कर लेती है। लेकिन जिस शख्स को जेल भेजा गया है वो क्या निर्दोष हैं या फिर दोषी हैं, बच्चों से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम अंसारी। मोहम्मद आलम जी, जो रोशन आनंद सर हैं वो कैसे हैं? रोशन आनंद सर अच्छे टीचर हैं और उसको अनुचित तरीक़ा से उसको मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। यही मांग है कि जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए। जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए जी। कारण क्या था? कारण यही है, मेन कारण ये है ना कि ज्ञान बिंदु में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और खान सर के पास मतलब KGS में कम है। इसके पीछे 2 कारण है मेन। पहला ये कारण है कि ज्ञान बिंदु का कंटेंट में बहुत दम है, मतलब कंटेंट और क्वालिटी अच्छा है और उनका कम है। और दूसरा है कि अगर मान लीजिए आप खान सर्कस पढ़ने जा रहे हैं 1 घंटा में ना, तो 15 मिनट ही आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा, बाकी मस्ती मजाक होता है। और यहाँ मस्ती मजाक, हाँ, यही सब देखते होंगे ना वीडियो में, कितना सारा मजाक चल रहा है, लड़की पे कमेंट चल रहा है और सारे चीज़ पे। लेकिन ज्ञान बिंदु में क्या है, 1 घंटा में आपको 50 मिनट का कंटेंट मिल जाएगा। ये अंतर है, इसलिए यहाँ स्टूडेंट ज़्यादा है। कल सड़कों पे हमें लगता है कि हजारों की संख्या में हुजूम थी, हाँ, और 10,000 लोग वहाँ मौजूद थे, आप जैसे छात्र। तो क्या लगता है कि प्रशासन, जो अभी वो जेल में है, तो जेल में हैं और किडनी के पेशेंट हैं, तो उनकी सेहत को लेकर आप लोगों को चिंता हो रही? बहुत चिंता हो रहे हैं। हमें लगता है मेन वह है कि पहले अच्छी से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ और इसके बाद पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छे से जांच होता फिर गिरफ्तार होता तो अलग बात है। इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनको रिहा किया जाए। क्या लगता है आपको कि रोशन आनंद सर को फंसाया जा रहा है? बिल्कुल फंसाया जा रहा है। हाँ। गलती कोई और करे और उसका सजा किसी और को मिले। भाई खान सर पर भी FIR दर्ज हो गया, ये पता है? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है अभी तक। आर्म्स एक्ट के तहत। अच्छा, तो होना भी चाहिए क्योंकि उनके गार्ड फायरिंग कर रहे हैं। तो क्या खान सर ने सोची समझी साजिश के तहत रोशन आनंद सर को फंसाया? ये कहना तो बड़ी मुश्किल की बात है। हाँ। कि फंसाया गया है या मतलब क्या उसमें प्रभाव है, लेकिन मेन तो पोस्टर लेके ही विवाद इनिशियली लेके भी बात था। जी, मेन तो पोस्टर लेके ही बात। सरकार को चाहिए कि पोस्टर पे कुछ सोचे कि ये जो कोई भी टीचर 10,000, 12,000, 500, 200 कुछ भी करे तो जो सही है वो दिखाएं। इस पे सरकार को कानून बनाना चाहिए। जी बिल्कुल। बीमार आदमी को जेल में पहुंचा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। कौन पहुंचाया बीमार आदमी को जेल में? वो तो देखिए, इसमें तो सरकार की भी गलती है ना। आप पहले इन्वेस्टिगेशन बढ़िया से नहीं किए। इन्वेस्टिगेशन बढ़िया से नहीं किए।
वो तो आपको पूरा वीडियो खंगालना चाहिए, उसके बाद एक्शन आप लेना लोग चाहते हैं कि आनंद आपके सर वापस आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, उनके वजह से आपके सर वापस आ जाए? जी जी क्या बिल्कुल। करते हैं आप? हम अभी पढ़ाई करते हैं, अभी घर से तुरंत अभी 1 महीना, खान सर ज्यादा पैसा लेते हैं कि रोशन आनंद सर? अभी हमको 1 महीना हुआ ये एक ही पटना, महीना हुआ। हाँ पटना में आएला, अच्छा, इसलिए क्या बनना चाहते हो? हम BPSC का तैयारी करना चाहते हैं। पैसा कौन ज्यादा ले, रुपया कौन ज्यादा लेता है, खान सर या रोशन आनंद सर? अभी तो खान सर ज़्यादा लेते हैं पैसा, उसके मामले में रोशन आनंद सर बहुत कम लेते हैं। बहुत कम लेते हैं, झूठ? सही है सही है? जी। सही है। हाँ सही है। ऑफलाइन में खान सर के पास 20,000 रुपया लेते हैं, जबकि रोशन आनंद सर 10,000 रुपया लेते हैं ऑफलाइन का। ऑफलाइन में कौन लेते हैं ज्यादा, कौन लेते हैं कम? खान सर 20,000 लेते हैं ऑफलाइन का, जबकि रोशन आनंद सर 10,000 लेते हैं ऑफलाइन का। देखिए यहाँ रुपए की जब बात आती है, फीस की बात आती है, तो मैं बता दूं कि फीस जो है रोशन आनंद सर जो टीचर हैं वो बिहार के रहने वाले हैं और खान सर को कड़ी टक्कर देते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज वो सलाखों के पीछे उनका करियर बर्बाद करने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि आज जो कृत्य आप देख रहे हैं उसी का नतीजा है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल जो आप बोल रही हैं वही बात है, और इसके अलावा पूरी जांच होनी चाहिए इस मामले में, और अगर दोषी हैं, दूसरा पक्ष दोषी है तो उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद आप विद्यार्थी देख रहे हैं और लाखों विद्यार्थी जो निराश हो रहे हैं। रोशन आनंद सर जेल में हैं इस समय, तो उन विद्यार्थियों के साथ धोखा है एक तरह से, और ये किसकी वजह से हुआ है आप जानते हैं किसकी वजह से हुआ है। तो दूसरे पक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए, सबसे पहले तो विद्यार्थियों से माफ़ी मांगना चाहिए। न्याय अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगा, वो दोषी है तो उन्हें जेल में डाला जाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि ज्ञान बिंदु और पटना में रहने वाले जितने विद्यार्थी हैं जो परेशान हुए हैं इस घटनाक्रम से, सबसे पहले उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए विद्यार्थियों से। माफी मांगनी चाहिए, एकदम विद्यार्थियों से माफ़ी मांगना चाहिए। क्या माफी मांगनी चाहिए सही में? क्या जेल का ताला टूटेगा? निर्दोष है आपके सर, फंसाया जा रहा है, तो गलती किसकी है? बच्चे कह रहे हैं कि खान सर की गलती है। हाँ मैम, जिसकी भी गलती है उसे जल्दी से जल्दी, मतलब समय ना लगा करके जल्दी उसे जेल में डाला जाए, और आगे के लिए ऐसा सबक मिले, आगे के लिए इस प्रकार का निर्देश मिले कि आगे ऐसी कोई हिमाकत ना करे। और अगर कोई विवाद है, अगर देखिए 2 शिक्षकों के बीच कोई विवाद है, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच कोई विवाद है, विवाद होना कोई बड़ी बात नहीं, विवाद होता है, हम इंसान हैं, विवाद होता है, कंपटीशन है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन विवाद का समाधान इस तरह नहीं होता है कि लाखों विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। विवाद का समाधान ऐसे होता है कि बैठ के बात की जाती है और क्या गिले शिकवे हैं वो समाप्त किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे कम पैसा लेता हूँ, कम हमारा फीस होता है, और इसी जलन के आधार पर हमारे दरवाजे पर पोस्टर फाड़ा गया, पत्थर फेंका गया, हमारे गार्ड को मारा गया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए कम फीस की बात यहाँ है, अगर ये कम फीस की बात है तो कल ज्ञान बिंदु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें बताया गया है कि सभी कोर्सेज में हमारी फ़ीस कितनी है और दूसरे पक्ष की फ़ीस कितनी है, बाकायदा तुलना करके बताई गई है, पहली बात। दूसरी बात ये भी बताया गया है जो शायद उनकी जलन का कारण है, शायद उनके परेशान होने का कारण है, एक तो फीस ज्ञान बिंदु की कम है, पर ज्ञान बिंदु इस बात का बेवजह प्रचार नहीं करता। हमें पता है हमारी फीस कम है, विद्यार्थी हमारे पास आते हैं। दूसरी बात, ज्ञान बिंदु लगातार सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट है, लगातार चयन देने वाला। तो आपके यहाँ से सिलेक्शन एकदम सिलेक्शन होता है, चयन होता है, फीस कम है, और अगर सिलेबस समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है तो रोशन सर खुद रात भर क्लास लेते हैं, रात भर क्लास लेते हैं। उसका आप बताइए, सिलेबस तो दिन में पढ़ा के भी पूरा हो सकता है, लेकिन वो और एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि विद्यार्थी हर हाल में सेलेक्ट हो। वो खुद बीमार हैं, वो किडनी के पेशेंट हैं, परेशान हैं, ठीक है, दवाई गोली खाते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, घर वालों का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं बंद करो क्लास, पर कह रहे नहीं, मेरा जीवन मेरे विद्यार्थियों के लिए है, मेरा जीवन मेरे विद्यार्थियों के लिए। लेकिन एक सवाल है, जिस तरीके से अब पुलिस जो है, जो वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो के आधार पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मुकदमा लगाया है, इसमें आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, मैं इस बारे में जो मेरे पास जानकारी है, जितना मुझे अभी पता है, आपने बताया, मुझे पता चला, मैं तो क्लास ले रहा हूँ अभी सुबह से। मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन को पता है, न्यायपालिका को पता है कि घटना के बाद क्या किया जाना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि ये मुकदमा है, ये एक्ट है, इस एक्ट का उल्लंघन हुआ है, तो बिल्कुल
इसके आधार पे उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हमें न्यायपालिका पर, पुलिस पर, प्रशासन पर पूरा भरोसा है। क्या खान सर पे भी कोई संविधान पढ़ाने वाला शिक्षक हूँ, मुझे भरोसा है हमारे प्रशासन पे, पुलिस पे, न्यायपालिका पर। हमें पता है कि सर के साथ न्याय होगा, लेकिन देरी क्यों हो रही है? रोशन सर के साथ न्याय होगा, लेकिन देरी क्यों हो रही है? इतना समय नहीं लगना चाहिए। देखिए, पुलिस के पास एक अपना अधिकार होता है। जिस तरीके से रात को घटना घटी तो उस हिसाब से पुलिस ने जो कार्रवाई की और रोशन आनंद को जेल भेज दिया, तो ये पुलिस का अपना अधिकार है कि भाई जो सौहार्द है वो ना बिगड़े। अब क्या लगता है कि जिस तरीके से खान सर पे भी कोई कार्रवाई हो सकती है? यही कहना चाहूँगा, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि रोशन सर पर कार्रवाई हुई, पुलिस को लगा, प्रशासन को लगा, प्रशासन को लगा कि जो हुआ है वो गलत है, जो हुआ है वो गलत है। रोशन सर पे कार्रवाई हुई। अब पुलिस प्रशासन को पता है कि अगर रोशन सर की तरफ से कुछ गलत हुआ है, उन्हें जेल में डाला गया है, तो आगे भी पुलिस प्रशासन को पता होगा कि क्या किया जाना चाहिए। तो जो दोषी है उसे जेल में डाला जाए। जो कार्रवाई होनी थी वो हो गई, जो होना था वो हो गया। आगे रोशन सर रिहा होंगे, उन्हें न्याय मिलेगा, हमें भरोसा है। लेकिन इस घटना को सिर्फ घटना ना समझा जाए, इसको एक संकेत समझा जाए कि चल क्या रहा है पटना में, चल क्या रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर कोई पक्ष, कोई कोचिंग वाला ऐसा है जो दूसरों को दबाने का प्रयास करता है, दूसरे के विद्यार्थियों को भटकाने का प्रयास कर रहा है, पूरे पटना का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। एक संकेत, एक निर्देश दिया जाना चाहिए सभी कोचिंग वालों को पटना में, पूरे बिहार में, ताकि छवि बनी रहे, छवि ना खराब हो। इससे छात्र जो है उनके पढ़ाई पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन तो लग ही जाता है, ब्रेक लग जाता है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं और बहुत जल्द चाहते हैं कि उनका कैरियर बन जाए। और अभी जिस तरीके की स्थिति है तो हो सकता है कि बच्चों का कैरियर जो है कहीं ना कहीं ड्रॉप करने के कगार पे आ जाता है। ड्रॉप करने के कारण नहीं, आप समझिए कि ये जो बच्चे हैं ये कोई डिग्री लेने नहीं आए, ये कोई कॉलेज में नहीं बैठे, स्कूल में नहीं बैठे कि साल भर पढ़ेंगे उसके बाद डिग्री मिलेगी घर चले जाएंगे। ये कंपटीशन एग्जाम के बच्चे हैं, इनके लिए एक एक दिन, एक एक सेकंड, एक एक घंटा महत्वपूर्ण है। तो अगर बच्चों का नुकसान हो रहा है, मैं ज्ञान बिंदु की कहूँगा, मैं और भी कहूँगा कि जो कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए तो और भी बच्चों का जो नुकसान हुआ, पटना में और जो बच्चे परेशान हुए, ये सब गलत है, ये सब अनैतिक है। और ये किस वजह से हुआ? तो ये जिस वजह से हुआ, जो दोषी है उस पर उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और आगे से ये एक निर्देश दिया जाना चाहिए कि भाई विवाद को कैसे निपटाया जाए। विवाद को प्रथम दृष्टया ऐसे निपटाया जाता है कि बातचीत की जाती है, हो हल्ला नहीं मचाया जाता किसी बात का कि फायरिंग हुई, फायरिंग तो हुआ नहीं, और फायरिंग आपकी तरफ से हुई, तो किस बात का फिर आरोप लगा, आखिर हुआ क्या? और आज एक और चीज़ देखने में आ रही है कि जो ऑफिस यहाँ पर है, जहाँ पर ज्ञान बिंदु का ऑफिस है, मुसल्लापुर हाट में, मैं कहना चाहूँगी कि गोबर फेंका गया, गोबर डाला गया है ताकि बच्चे वहाँ ना आ सके। मतलब पता नहीं और क्या हो रहा है, ये भी कह रहे हैं कि मकान मालिक का हस्तक्षेप। अब उसमें कौन शामिल है ये पता लगेगा, ठीक है? वीडियो है ना आपके पास? वीडियो अवेलेबल है, यहाँ से मिल जाएगा आपको वीडियो। वो देखिए, तो ये सब, मेरे कहने का मतलब है ये सब नहीं होना चाहिए। आप बताइए, पटना, बिहार, ये विद्यार्थियों की धरती है, शिक्षा की धरती है, यहाँ अगर ये सब होगा तो क्या छवि बनेगी पटना की इंडिया में? देखिए, आज बिहार को पूरा देश देख रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। एक शिक्षक नहीं देख रहा है, गलत संदेश जा रहा है, गलत संदेश जा रहा है, एक गलत संदेश जा रहा है। बिहार को लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि दो टीचर जो आपस में ही लड़ बैठे हैं और एक मकान मालिक, कहा जाता है कि मकान मालिक गोबर फेंकवाते हैं ज्ञान बिंदु के दरवाजे पर ताकि बच्चे जो है वो असहज महसूस करें, वो ना आ पाए। लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी यहाँ देखिए आप किस तरीके से क्लास हो रहा है। बच्चों के भविष्य की चिंता सिर्फ अगर किसी को है। एम्प्लॉई है जो वहाँ पर उस समय जब गोबर फेंका गया वो उपस्थित, आइए जरा, आइए आप, आइए बताइए। गोबर फेंका गया तो वो उपस्थित थे वहाँ पर, और आइए एक मिनट आइए। कैसे गोबर फेंका गया और आप वहाँ उपस्थित थे? हम लोग गए थे क्लास देखने के लिए। हाँ। बोले थे कि वहाँ से कुछ सामान लेकर गया। कहाँ क्लास है? ज्ञान बिंदु ओल्ड सेंटर, किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस, जहाँ अच्छा। वहाँ फैसल अभी वो बंद है? हाँ, अभी बंद है। और हम लोग के सामने ही गोबर फेंका गया ऑफिस के पास। अच्छा। हाँ, उसका वीडियो भी है। और मकान मालिक बोल रहा था कि वीडियो बना तो उसका मोबाइल छोड़ दो। और मकान मालिक बोला कि वीडियो बना रहा है तो मोबाइल तोड़ दो। जी बोल रहा था मोबाइल। तो मकान मालिक इतना क्यों चढ़ा हुआ है, किसका सहप है? आखिर में क्या चाहता है कि वो वहाँ, आप लोग वहाँ इंस्टीट्यूट बंद कर दे? जी यही लग रहा है। यही लग रहा है। आपने प्रशासन को इत्तला दिया? हाँ, हमारी टीम गई है देने। देखिए, एक मकान मालिक जिसकी उम्र होगी 70 साल और मौके का फायदा कैसे उठाते हैं। ज्ञान बिंदु
के जो इंस्टीट्यूट है उस पे कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पे हटिए आप और गोबर फेंकेंगे। और ये गोबर जो है वो वीडियो में हम आपको दिखाते चल रहे हैं। और मेरे साथ कुछ लड़कियां हैं, छात्रा हैं जो यहाँ पे अपने भविष्य के लिए आई हुई है। क्या नाम है आपका? वर्षा उपाध्याय। वर्षा, यहाँ क्यों आई? खान सर के पास क्यों नहीं? क्योंकि मुझे यहाँ से बेस्ट लगा, खान सर से बेस्ट। क्यों लाली लिपस्टिक लगाई कि ये सब सुनना नहीं आता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पसंद ये सब कहते सुनना। हैं ना कि भाई लाली लिपस्टिक लगाओगे तो लड़का जो है वो मर जाएगा। नहीं, यहाँ के स्टाफ भी बेस्ट है, टीचर भी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 2 साल से यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। कुछ भी प्रॉब्लम जी नहीं। अब मुझे खान सर से बहुत बेटर लगते हैं रोशन नंदन सर। कैसे नेचर के हैं रोशन बहुत ही सर? स्वीट है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत इनोसेंट है। मतलब मुझे अब रोना पैसा आ नहीं रहा है। रहेगा, रुपया आपके पास नहीं रहेगा तो भी पढ़ाएंगे? हाँ पढ़ाएंगे, वो पढ़ाते भी हैं बहुत बच्चों को जिनके पास पैसा और नहीं। बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं? जी पढ़ाते हैं। देखिए, और आज वो जेल के अंदर है, क्या महसूस होता है? मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत बेकार लग रहा है क्यों वो जेल गए हुए हैं। रोना आ रहा है आपको? जी मुझे बहुत बेकार लग रहा है उनके लिए। जब ये घटना घटी थी आप कहाँ थी? मैं तो अपनी गांव थी, मुझे नहीं पता था। मैं जब आई तो मुझे पता चला कि सर को ले गया है जेल। तो हम लोग कल गए हुए थे कैंडल मार्च में। कैंडल मार्च में उम्मीद करती हैं कि बहुत जल्द आ जाए आपके बीच में? आपके उम्मीद क्या है, सर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। खान सर ज्यादा रुपए लेते हैं कि आपके सर? तो वो झूठ करके रखे हुए रील्स वाली बात। खान सर से बहुत कम हमारे ज्ञान बिंदु वाले आनंद सर लेते हैं। आनंद सर? रोशन आनंद सर से आप पढ़ रही हैं, क्या बनना चाहती हैं? बीपीएससी का तैयारी करते बीपीएससी करना चाहती हैं। तो खान सर भी तो बीपीएससी कर रहे हैं। हैं। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब एनसीईआरटी पहला बैच लिए, हमें ज़्यादा दिन कैसा पढ़ाई हो रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है, पढ़े अच्छा हो अभी। रहा है। हाँ, क्या चाहती है कि जो रोशन आनंद सर है वो जेल में हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द रोशन पढ़ाई आपका जो जिस तरीके से था वो थोड़ा सा बाधित हुआ है कि नहीं? हाँ, रोशन सर के गिरफ्तार हो जाने से हम लोग का पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हो गया है, क्योंकि क्लास भी अब डिले चल रहा है। तो हम लोग का उम्मीद है कि रोशन सर जल्द बहुत परेशान थे, कह रहे थे कि हम किडनी के पेशेंट हैं, हम 3 दिन से बीमार हैं, फिर भी जो है। हाँ, रोशन सर बिल्कुल सही कह रहे थे, वो किडनी के पेशेंट है। उनका किडनी के पेशेंट हैं? हाँ, उनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन हुआ है, 1 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ। आप नए बैच में हैं? हाँ, मैं एनसीईआरटी बैच में हूँ और ये एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है। कैसे हैं आपके सर? बहुत अच्छे हैं सर, बहुत कम फी में पढ़ाते हैं। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कम फी, ऐसा कुछ नहीं है। खान ग्लोबल एक लड़की बोल रही थी, खान सर की स्टूडेंट थी, कि छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। उससे ज़्यादा हम लोग का वो जो बोलेगी सो हो जाएगा। वो बहुत गलत बोली है। गलत बोल रही थी? बहुत गलत बोल रहे हैं। हम लोग क्या ऐसे हैं, ऐसे वो कुछ भी बोल देंगे और हम लोग चुपचाप सुनते रहेंगे। चुप नहीं रहेंगे? नहीं, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। अच्छा, चुप नहीं रहेंगे। तो देखिए, छात्रा हैं और इनके अंदर भी आक्रोश है। आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? बीपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से जो आपके सर हैं वो जेल चले गए, रोशन आनंद सर, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कल और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, पीसफुली प्रोटेस्ट था। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि बहुत जल्द उनको छोड़ दिया जाएगा। बहुत जल्द छोड़ दिया हाँ, मैं तो गवर्नमेंट से ये मांग करूंगा कि निष्पक्ष जांच हो, जो इसमें दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो आप क्या रोशन आनंद सर निर्दोष हैं? बिल्कुल। उस रात की वाकया आपको याद है? हाँ, क्या हुआ था? फायरिंग कराए हैं। फायरिंग किसने किया था? खान सर खुद कराए, वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए आप जाकर नेशनल टीवी पे। खान सर खुद खड़े थे वहाँ? उनके बॉडीगार्ड हैं ना, तो जब बॉडीगार्ड हैं तो वो भी होंगे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि आपने आत्मरक्षा के लिए किया था। आत्मरक्षा के वहाँ पे बम चल रहा था कि आत्मरक्षा के लिए करवाए फायरिंग। वहाँ पे ये बताइए, बाहरी लोग थे खड़े, उतने बिल्डिंग्स है, किसी के घर में चला जाता, किसी को लग जाता, तो क्या आत्मरक्षा वैसे होती है? अफसोस हो रहा है? अफसोस तो होगा ही, अगर कोई निर्दोष चला जाएगा जेल तो अफसोस तो होगा ही। क्या चाहते हैं कि बहुत जल्द आपके सर वापस आ जाए? रिहा करना चाहिए सर को। हाँ, लड़कियां लोग तो कह रही थी, खान सर की लड़कियां लोग कि हम छोड़ेंगे नहीं। लड़कियां लोग को कुछ पता ही नहीं था सर के बारे में। हाँ, उस सर खान सर सिखाया जा रहा था, वो लोग बक रही थी। सिखाया जा रहा था बच्चों सिखाया को? जा रहा था। आपके सर कैसे हैं? रोशन सर के यहाँ से वो मारपीट करने वाले हैं? नहीं है। साजिश करने वाले हैं? नहीं है। साजिश कौन कर रहा था? खान सर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मतलब रिजल्ट की वजह से भी कर रहे हैं। मतलब आपका बेहतर रिजल्ट आया और उनका पोल खुल गया इसलिए? खान सर ज्यादा दिखावा करने के लिए चाह रहे हैं। ये जो
पोस्टर वार है। मैं देख रही थी कि भाई लंबा चौड़ा खाली खान सर का पोस्टर आ रहा था, आप लोगों का पोस्टर कहीं न कहीं आपके सर का पोस्टर दबाया जा रहा था। सर का पोस्टर फाड़ दिया गया था। जो मेन पोस्टर है मैम, उसके ऊपर खान सर अपना पोस्टर लगवाए थे। मतलब आपके सर के ऊपर उन्होंने अपना पोस्टर लगाया? हाँ, अभी कई जगह फोटोज भी हैं, आप देख सकते देखिए हैं। ये छात्र है और ये कभी झूठ नहीं बोलते, और सही बात तो ये है कि आखिर में झगड़ा यहाँ से स्टार्ट होता है कि ज्ञान बिंदु के जो पोस्टर है उसके ऊपर खान सर का पोस्टर लगा दिया जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं अगर हम आपके घर में मौजूद है और आपके घर में हम खुद अपने आप को कह रहे कि ये घर मेरा है, तो जाहिर सी बात है जो मकान मालिक है मुझे धक्के मार के निकाल देंगे। यही कहावत जो है वो खान सर के साथ हुई है। खान सर ने क्या किया, ज्ञान बिंदु जो रोशन आनंद सर है उनका जो पोस्टर था उसके ऊपर अपना पोस्टर लगा दिया, यही ना? आपका घर है, आपके ऊपर मैं अपना बैनर पोस्टर लगाता हूँ, तो आप क्या करोगी? मैं फाड़ दूंगी। तो बस वही है, हाँ। इनके ऊपर लगा दिया वही गया हुआ है। बिल्कुल। सही में वही हुआ है। चाहते हैं आपके सर निर्दोष हैं, आ जाए। एक ये देखिए आप वहाँ मौजूद थे कल सड़कों पे थे आप लोग भी? हाँ, सब स्टूडेंट लोग के साथ थे, हम लोग भी थे। हाँ, सर के लिए संघर्ष किया जा रहा है। हम लोग के 14 तारीख का एग्ज़ाम है, तो सर जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग के मटेरियल अच्छा नहीं मिलेगा। हम लोग रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अभी पढ़ाई में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा होगा आप लोगों का? सर जब तक अंदर हैं तो उनसे कुछ हम लोग का सपोर्ट मिलता है, मटेरियल वगैरह मिल जाता है, PDF मिल जाता है, तो थोड़ा लास्ट में। ऑनलाइन भी करते हैं ऑफलाइन भी करते हैं? ना, हम तो सिर्फ ऑफलाइन करते हैं। ऑफलाइन करते हैं। तो ऑफलाइन में सबसे सस्ता कौन पढ़ाता है? देखिए ज्ञान बिंदु। पैसा तो सब लेते हैं, अब इसमें है कि सस्ता। आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं? फ्री में नहीं पढ़ना चाहते। अब जहाँ तक बात है आज शिक्षा इसी में मौके में चौका चाहते हैं? नहीं, मौका पे चौका नहीं चाहते हैं। देखिए क्या आपको सर देखेंगे रोशन सर की नहीं ये गरीब बच्चा है? पटना जैसा शहर में स्टूडेंट का खर्च मात्र 5% है, बाकी 95% स्टूडेंट का खर्च है सर्वाइव करना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो गया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। गया डिस्ट्रिक्ट से यहाँ रहते हैं? अच्छा, क्या लगता है आप लोगों के सर को फंसाया गया है? बिल्कुल फंसाया गया। बचा फंसाने का साजिश है? हाँ। गोली कौन चलाई थी? गार्ड चलाया था खान सर का। मतलब यहाँ गार्ड वार्ड नहीं रहता है? गार्ड रहता है यहाँ मतलब है कि अपना मतलब से मतलब है खान सर का गार्ड जो है रात में फायरिंग करवाया, गार्ड किया था खान सर का। तो ये वीडियो जो वायरल हुई उसके बाद तो पुलिस ने भी संज्ञान ले लिया है। क्या लगता है कि खान सर भी जाएंगे जेल? जा भी सकते हैं, जाना चाहिए, निश्चित है। हाँ, निश्चित है, जाना चाहिए। मतलब खान सर से सस्ता पढ़ाते हैं कि महंगा पढ़ाते हैं? महंगा सस्ता पढ़ाते हैं। खान सर से सस्ता महंगा की बात तब फैसला होगी ना कि दोनों का ये लिस्ट निकले कि कौन कितने में पढ़ाते हैं, तब से पता लगेगा कौन क्या है, कौन कितने में पढ़ाता है, कौन कितने में पढ़ाता है। या कह देने से थोड़ी हो जाता है, हवाई फायरिंग करने से थोड़ी होता है कि हम सस्ता पढ़ाते हैं। हवाई फायरिंग तो उन्होंने कहा कि हवाई फायरिंग तो मुंह से हो गया, लेकिन हवाई फायरिंग एक तरफ कहा गया कि हम अपनी जान की सुरक्षा के लिए हवाई फायरिंग। नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये सब करवाया गया रोशन आनंद सर को फंसाने के लिए, ये गलत बात है। रोशन आनंद का इंस्टीट्यूट बंद करवाने के लिए ये सब हो रहा था, साजिश रचा गया है। ये आप लोग खान सर के पास चले? ये सब नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब जान से बॉडीगार्ड को कह के करवाया गया है। देखिए ये बच्चे जो हैं, क्या आप लोग पढ़ रहे हैं? जी, खान सर रोशन आनंद सर को रिहा किया जाए। रोशन आनंद सर को रिहा किया? क्या रोशन आनंद सर को रिहा किया जाए? जल्द से जल्द रोशन आनंद सर को रिहा किया जाए। दोषियों को सजा मिले? 100% रोशन आनंद सर को रिहा किया जाए? यस मैम, रिहा किया जाए रोशन आनंद सर को। अच्छा, रोशन आनंद सर को रिहा किया जाए? एकदम किया जाए। रोशन आनंद सर को रिहा किया जाए। जल्द से जल्द आपके बीच आके फिर पढ़ाएं। रोशन आनंद सर को रिहा किया जाए। एक बार नारा लगा दीजिए, एक बार। देखिए रोशन सर का जो रोशन सर के जो छात्र हैं किस तरीके से अपने सर को रिहा करने की मांग कर रहे हैं, और ये देखिए ये है वो भविष्य जो आने वाले समय में भी BPSC पास करने के बाद अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे। अलग अलग हो सकता है कि इसी में से कोई CO बन जाए, BDO बन जाए। SDM बनना चाहती हो? यस मैम। SDM बनना चाहती है। एक सपना है कि रोशन आनंद सर के जो स्टूडेंट है वो SDM के पद पे रहेंगे। यस मैम। क्या नाम है आप? काजल कुमारी। काजल कुमारी।
आप भी क्या बनना चाहती है? SDM। सब SDM बनेंगे? तभी तो न्याय मिलेगा ना सबको। मतलब ईमानदार बनेंगे कि घुसखोर बनेंगे? नहीं, घुसखोर नहीं बनेंगे। सर ईमानदार है तो हम लोग भी सर ईमानदार है तो स्टूडेंट भी ईमानदार है। यस सर। सर अगर ईमानदार है तो स्टूडेंट भी ईमानदार बनेंगे, ये बच्चे कह रहे हैं। और ये जो बच्चों की जो दिली इच्छा है कि ये है कि उनके जो सर है रोशन आनंद सर निर्दोष है। आप क्या समझते हैं, हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। और रोशन आनंद सर को कब तक रिहा होना चाहिए? ये जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि रोशन आनंद सर जल्द से जल्द इनके बीच आए और फिर से क्लास करे, राइट? फिर से क्लास ले रोशन आनंद सर, और इससे कई बच्चे फिर वापस आ जाए। हाँ, इससे 2 गुना बच्चा वापस आएंगे। 2 गुना बच्चे? हाँ। देखिए एक मुस्कुराहट है बच्चों में, और ये चाहते हैं कि रोशन आनंद सर जो निर्दोष है, ये कह रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कौन दोषी है इसकी समझ जनता को जरूर है, लेकिन प्रशासन बहुत ही फूक के कदम रखती हुई नज़र आ रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत जल्द इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि आखिर रोशन आनंद और खान सर की वजह से जो बच्चों की स्थिति आज इस तरीके से हो गई है, पढ़ाई जो है उनका कहीं ना कहीं कैरियर पर प्रभाव पड़ रहा है, पढ़ाई बंद होने के कगार पे है। और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो पूरे कहा जाए पूरे भारत में अब देखने को मिल रहा है कि बिहार में किस तरीके से 2 टीचर आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे पर ऐसी जलन मैं कहूँगी कि उनको लगता है कि कौन किसका दुकान बंद करवा सकता है। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।